वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज, एक ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ दोस्तों, जो कि लखनऊ की, अगर हम कहें कि एक ऐसी कहानी है जिसमें पूरे शहर के रिक्शों को जला दिया गया था। और जो अपराधी थे, अपराधियों को ये लगा लीजिए जिस अदालत में ले जाया गया था वह सुनवाई के लिए, वहाँ के जब वकीलों को भी पता चला कि ये वो अपराधी हैं, तो वकीलों तक ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी थी। और तो और पुलिस के प्रशासन, जिले प्रशासन के जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी थे और भी जो लोग थे, उन सभी के हाथ पांव फूल गए थे इस केस में दोस्तों। तो आज ये वही स्टोरी है जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये कहानी है सन 2002 की, यूपी में स्थित लखनऊ की। लखनऊ में एक इलाका है ट्रांस गोमती, जी हाँ, वहाँ की ये कहानी है, डॉलीगंज के पास की। दोस्तों वहाँ पर एक शख्स रहा करते थे, एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल के दो बच्चे थे, जिसमें से एक आयुष था 7 साल का और मानसी थी 5 साल की। दो बच्चे थे जिनका हाल ही में एडमिशन हुआ था टाउन हॉल्स पब्लिक स्कूल में, नए स्कूल में एडमिशन कराया गया था। अब वहाँ पर दोनों ही जो थे हस्बैंड वाइफ वर्किंग थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों के लिए एक, जैसे कि आप देखते होंगे वैन की फैसिलिटी होती है बच्चों को लाने ले जाने की, रिक्शास की। तो ऐसे ही उन्होंने एक रिक्शे के जो ठेकेदार थे उनसे बात करी और अपने बच्चों के लिए एक रिक्शे वाले को अपॉइंट कर दिया उन्होंने, उससे बातचीत करके, ठेकेदार से। अब जो उनको लेकर जाया करता था उसका नाम था, शुरू में जो लेकर जाया करता था वो था लंबू नाम से, लंबू नाम था उसका, और वो लेकर जाया करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको ले जाने वाला जो रिक्शा वाला था वो बदल गया और वो हो गया अकलक, अकलक नाम का शख्स। अकलक जो था वो रोज़ बच्चों को ले जाया करता था, स्कूल से लाया करता था, डेली उसका यही काम था। लेकिन 14 फरवरी 2002 को क्या होता है दोस्तों, बच्चे सुबह तैयार होते हैं अपने स्कूल के लिए, और स्कूल जाने के लिए जब तैयार होते हैं तो बाहर रिक्शे वाला आता है, बच्चे बैठ जाते हैं और रिक्शे में बैठकर चले जाते हैं। लेकिन ठीक 5 या 10 मिनट के बाद दोबारा से एक आवाज़ आती है बाहर से रिक्शे वाले की, बच्चों के लिए। तो नॉर्मली जब भी रिक्शा वाला आता था तो बच्चे के साथ माँ बाप भी बाहर आ जाते थे। तो बाहर आए माँ बाप और उन्होंने पूछा कि अभी तो आप बच्चों को लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो, रिक्शा वाले ने कहा नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो बच्चों को अभी अभी भेजा है और रिक्शे में बैठ कर गए दोनों बच्चे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल जस्ट अभी आपके सामने आया और मैंने आवाज़ मारी है, तो बच्चे कहाँ गए। तो उन्हें लगा कि शायद कोई और आया हो। तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई और कैसे आएगा, जब मैं अपॉइंट हुआ हूँ तो मैं ही आऊँगा। तो अब क्या होता है दोस्तों, दोनों माँ बाप और रिक्शे वाला जो था वो जल्दी से भागकर पहुंचते हैं स्कूल। स्कूल जाकर वो देखते हैं कि बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं हैं, कोई रिक्शे वाला उनको लेकर वहां पहुंचा ही नहीं था। तो अब इस चीज़ से बहुत दोनों ही टेंशन में हो जाते हैं, चिंता हो जाती है दोनों को। दोनों सब जगह ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछताछ करते हैं, घर वालों जो रिलेटिव्स थे उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कहीं भी बच्चों का कोई पता नहीं चलता है। तो दोनों माँ बाप जो थे वो जाकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं इस चीज़ की। अब जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस वाले जो थे वो इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चे हैं, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। वो सोचते हैं कि खेल रहे होंगे या तो इधर उधर, अब ये, लेकिन ये वो बोलते हैं कि बंक मार गए होंगे। लेकिन 5 से 7 साल के बच्चे थे, वो बंक कैसे मार सकते थे स्कूल का, सबसे हैरानी वाली बात ये थी। लेकिन पुलिस वाले उनको इतना सीरियस लेते नहीं है, जिस वजह से वो उनको भेज देते हैं वहाँ से। उसके बाद वो दोबारा जाते हैं 1-2 घंटे बाद पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाकर दोबारा से बोलते हैं कि सर आप प्लीज़ बच्चों को ढूंढिए, और वो नहीं मिल रहे हैं, हमने सब जगह पता किया। तो पुलिस वाले तब भी उनको हाँ हाँ ना ना कर कर ऐसे करके टाल देते हैं। लेकिन जब ये बात उनके मोहल्ले में पता चलती है और दूसरी जगह पता चलती है, तो सभी जो मोहल्ले वाले थे वो भी गुस्से में आ जाते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 2 बच्चे खो गए हैं और 2 बच्चे लापता हैं, उनको ढूंढा नहीं जा रहा है। तो वो जाकर सभी जो है, भीड़ इकट्ठी होती है पुलिस के सामने, स्टेशन के सामने, और सभी पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा करते हैं, पुलिस को वो करते हैं। तो ये सब देखकर जो है उन पर प्रेशर पड़ता है पुलिस वालों पर, और वो एक 2 जनों को उस गांव में भेज देते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि एक रिक्शे वाला आया था, और ऐसे ऐसे वो पता करते हैं कि एक रिक्शे वाला था जो पहले आया करता था, लंबू नाम का। वो लंबू नाम के रिक्शे वाले के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले उससे कुछ बात प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से।
तो वो जाकर उन दोनों को भेज देते हैं, दो पुलिस वालों को, कि जाओ उस गांव में देख कर आओ। तो वो जाते हैं उस गांव में, पूछते हैं, लेकिन वो जाकर उस लंबू के घर में नहीं जाते हैं, सिर्फ बाहर से ऐसे ही लोगों से पूछकर और वापस चले आते हैं। तो जब वो वापस आ जाते हैं तो वो पुलिस वालों से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ पर हम गए थे और वहाँ पर किसी ने लंबू को नहीं देखा, ना ही दो बच्चों को किसी ने देखा है। जबकि उसी शाम को लंबू को वहाँ देखा गया था दो बच्चों के साथ में। तो अब ये बात जब पता चलती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर क्या करते हैं, प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता है उन पर, मतलब ये बात आगे तक फैल जाती है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है ये चीज़ें। तो वहाँ के जो एसपी होते हैं वो अभी आते हैं, वो दोबारा भेजते हैं एक टीम को, लेकिन वो भी यही करते हैं कि वो फिर उनके साथ में क्या करते हैं कि जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी उनके साथ जाते पुलिस वालों के साथ और पता करवाते हैं। तब पता चलता है कि लंबू यहाँ शाम को भी था। वो रात को पहुँचते हैं और शाम तक लंबू यहाँ था और दो बच्चों को लेकर वो उस गांव में आया था। ये बात बिल्कुल सच निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जब आकर ये बताते हैं तो वहाँ के जो जिला वो थे एसपी, वो एक टीम तैयार करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। जब वो पहुँचते हैं वहाँ पर पूछते हैं लंबू का घर कौन सा है, क्या चीज़ें हैं, सारी सब पता चलता है। तब वो उसके घर में पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि घर खुला हुआ है। और जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो शख्स हैं और वो दोनों शख्स नशे में धुत हैं। और नशे में होने के कारण वो दोनों चारपाई पर लेटे हुए थे। और फिर पुलिस वालों की नज़र जब बच्चों पर पड़ती है तो वो खाट के नीचे दो बच्चे मिले थे। और जब वो उन दोनों बच्चों को देखते हैं तो वो बेहोश होते हैं। शुरू में पुलिस वालों को लगता है कि बच्चे बेहोश हैं, तो वो उनको उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं पास के उसमें, लेकिन वहाँ पर उनको बोल दिया जाता है कि आप इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो वहाँ से उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में जब लेकर जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर उन्हें देखते ही मृत घोषित कर देता है, ब्रॉड डेड घोषित कर देता है। अब ये सुनते ही पुलिस वालों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि जो माँ बाप थे और भी लोग थे वो सुबह से पुलिस के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने कोई जांच नहीं की थी उस समय पर भी। तो इस वजह से उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन ये उनको बताना तो था माँ बाप को और जो लोग थे वहाँ पर वो उन लोगों को बताते हैं कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर लोग, पूरा जो मोहल्ला था वो शौक में डूब जाता है और गुस्से में भी आ जाता है कि हम कब से पुलिस वालों के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। पुलिस उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद वो तीसरे जो लंबू था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जब पब्लिक में धीरे धीरे ये बात फैलती है, मीडिया में आती है, हर जगह चर्चा में आ जाती है ये बात, तब क्या होता है, लोगों के अंदर गुस्सा भड़क जाता है। और जब पता चलता है कि एक रिक्शे वाले ने ऐसा काम किया है तो लोग उस शहर के सभी रिक्शों को जलाना शुरू कर देते हैं, सड़कों पर टायरों को जलाकर इकट्ठा करके जलाना शुरू कर देते हैं। और तो और जब उन जिस जेल में उन तीनों को बंद किया जाता है वो लोग वहाँ पहुँचना शुरू कर देते हैं। फिर उनको पीछे के गेट से निकाला जाता है तीनों को, और उनको सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा होता है। तो जिस अदालत में उनको ले जाया जाता है वहाँ पर के लोग भी उनको, जिन वकीलों को पता चलता है कि ये वही तीनों हैं, तो वकील भी उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से उनको बहुत मुश्किल से वहाँ से बचाया जाता है, समझाया जाता है लोगों को, और वहाँ से भी उनको हटाया जाता है उनको ले जाकर। और लोग इतने गुस्से में होते हैं कि मतलब प्रेशर पब्लिक का इतना ज़्यादा होता है कि जो लोग थे वो पुलिस स्टेशन पर की ओर बढ़ने लगे थे। लोग मतलब पुलिस पर भी उनका इतना ज़्यादा गुस्सा था, सड़कों पर उतर रहे थे, इतना ज़्यादा गुस्सा था, चीज़ों को जला रहे थे। और उन तीनों को मतलब ये सोच रहे थे कि ये तीन किसी तरह हमारे हाथ लगे तो हम इनको सबक सिखाएं। इस तरह का गुस्सा लोगों के अंदर उमड़ पड़ा था। क्योंकि तब फिर ये जब लंबू हाथ आया तो उसने पूरी कहानी सामने आई कि आखिर ये हुआ क्यों था दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि जब लंबू उस ठेकेदार के पास काम किया करता था तो पहले लंबू ही इन बच्चों को ले जाया करता था, लेकिन लंबू को बाद में दारू पीने की बहुत गंदी आदत पड़ गई और उसके बाद में उसकी अपने मालिक से झड़प होने लगी कि आप मुझे कम पैसे देते हो, आप मालिक बच्चों के पेरेंट्स से ज़्यादा पैसे लेते हो और हमें कम देते हो। तो इस बात को लेकर कई बार झड़प होती थी। तो उन्होंने उसको हटाकर अखलक को रख लिया था जो बाद में आया था। तो उन्होंने इस लंबू ने प्लान बनाया कि हम सबक सिखाएंगे इसको। तो उन्होंने उस बच्चे के जो लेकर जाता था अखलक, उसको बीच में एक दिन रोक लिया, जो मैंने आपको बताया था 14 फरवरी के दिन। 14 फरवरी को उसको बीच में रोक लिया और उससे झगड़ा करने लगा, और उसने लंबू ने अपने एक दोस्त को रिक्शा लेकर उनसे पहले भेज दिया, और वो दोस्त आकर उन बच्चों को रिक्शे में लेकर चला गया। और उसने बोला कि आज लंबू भैया की तबीयत ख़राब है, सॉरी उस अखलक की तबीयत ख़राब है, आज मैं आपको लेने आया हूँ।
तो वो लेकर आगे चला जाता है। अब वहाँ वो उससे लड़ रहा होता है अखलक से लंबू, क्योंकि वो जब तक वो ये चाहता था कि ये लेकर आगे चला जाए तब वो उसको छोड़े, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब अखलक बाद में आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो बच्चे वहाँ होते ही नहीं है। तब उन्होंने ये सोचा था कि अकलक पर सब शक करेंगे, लंबू ने ये सोचा था कि अकलक पर सब शक करेंगे, ठेकेदार पर करेंगे और मुझ पर किसी का शक ही नहीं जाएगा। फिर बाद में थोड़ी दूर बाद जब वो उसको बच्चों को लेकर चला था तो ये लंबू वहाँ मिल गया था। अब लंबू को जो है बच्चे जानते थे शुरू से ही। जब बच्चों जानते थे तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, भैया बोला करते थे उसको। तो उसने कहा कि आज बच्चों छुट्टी है स्कूल की, तो चलो मैं तुम्हें अपना गांव घुमा कर लाता हूँ। और उसने बच्चों के लिए बिस्किट, चॉकलेट, सारी चीज़ें खरीद ली थी पहले ही। तो ये वहाँ से उनको लेकर जाता है। फिर बच्चे शाम तक वहाँ रहते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर शाम को अपने घर जाने की ज़िद करने लगते हैं। तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, बहुत जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा। लेकिन बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, जो दो जने होते हैं, ये बच्चों का मुंह दबा देते हैं। और वो कुछ ज़्यादा ही देर और कुछ ज़्यादा ही तेज़ बच्चों का मुंह दबा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको सांस नहीं आती है। तो ये सब वो बताता है, ये सारी कहानी सामने आती है, तब जाकर उस पुलिस उसको जो है गिरफ्तार कर कर उसको अदालत ले जाती है। तो ये वो कहानी थी दोस्तों, जिसमें मतलब एक कैसे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर पुलिस जल्दी पहुंच जाती। पुलिस की दो रिपोर्ट्स थी कि एक तो 11-12 बजे के बाद दोपहर में उनका गला घोट दिया गया था, और या फिर उनका 5-6 बजे के आसपास। और इन दोनों से पहले ही पुलिस वहाँ 2 बार चक्कर लगा चुकी थी। अगर पहले ही पुलिस वहाँ जाकर उनका घर चेक कर लेती तो शायद दोनों बच्चे ज़िंदा बच जाते, पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और उन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।